अगला टॉपिक करने से पहले आपको 0 से 15 तक की बाइनरी, हेक्साडेसिमल और डेसिमल आना चाहिए, इसलिए अपन उसे रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। 4 बिट की बाइनरी आनी चाहिए। ट्वेल्व, 13, 14 और 15। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। इस तरफ हम लोग लिख देते हैं हेक्साडेसिमल में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 तक तो डेसिमल और हेक्साडेसिमल सेम रहते हैं, हेक्स, बाइनरी और डेसिमल। ठीक है, 9 तक तो ये सेम रहते हैं। उसके बाद इसके सिंबल्स में आगे ए आ जाता है, बी, सी, डी, ई और एफ। एफ में सारे वंस हो जाते हैं, तो इसी अपने जरूरत पड़ेगी। अब हम बाइनरी नंबर्स के एडिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास में दो बाइनरी नंबर्स हैं, एक है ए और एक है बी। इन दोनों नंबर्स को हम ऐड करना चाहते हैं। ये दोनों नंबर्स 0 हो सकते हैं, एक 0 एक 1 हो सकता है, एक 1 एक 0 हो सकता है, और दोनों नंबर्स 1 भी हो सकते हैं। हम इनका सम करना चाहते हैं। इससे पहले हम डेसिमल नंबर सिस्टम्स की बात करें तो 7 + 7 कितना होता है? 14। गलत आंसर। 4 सही आंसर। 7 + 7 का सम 4 है, 1 तो कैरी है। वो बात अपन को यहां पे भी ध्यान रखनी होगी। तो a + b अपन करें, 0 + 0 सम 0 हो गया, 0 + 1 1 हो गया, 1 + 0 1 हो गया, 1 + 1 2 होता है डेसिमल नंबर सिस्टम में। यहां पे प्लस का मतलब अर्थमेटिक प्लस है, ऑरिंग वाला प्लस नहीं है, क्योंकि अभी अपन बाइनरी की अर्थमेटिक कर रहे हैं। तो 1 + 1 का जो सम है वो 2 है, और 2 को बाइनरी के अंदर 1 0 लिखते हैं, यानी 1 + 1 का सम तो 0 है, लेकिन कैरी 1 आ जाता है। इसलिए अपन लोग एक कैरी नाम का वेरिएबल और ले लेते हैं, और बाकी सारे केसेस में कैरी 0 चल रहा था। अब अपन इसका सर्किट डायग्राम बनाना चाहते हैं। तो हमें बेसिकली एक ऐसी डिवाइस बनानी है जिसके अंदर दो इनपुट्स जा सकें। एक इनपुट हो जाएगा हमारे पास ए, एक इनपुट हमारे पास बी हो जाएगा, और बदले में हमारे को सम चाहिए ए + बी का, और हमें कैरी चाहिए। तो ऐसा कोई लॉजिक गेट तो अपन जानते नहीं जिसमें दो इनपुट और दो आउटपुट हो। सारे लॉजिक गेट्स में तो एक ही आउटपुट होता है, पर ये हमारी ट्रुथ टेबल थोड़ी सी देखी हुई सी है। ऑल जीरोस दोनों 1 आने पे 1। कौन सा गेट है ये? एंड गेट है। और ये वाला गेट भी हमारे देखा हुआ है कि इसमें 0 1 1 0, when both the inputs are different the output is 1, when both the inputs are different the output is 1, when both the inputs are same the output is 0। तो ये है एक्सक्लूसिव ऑर गेट, XOR। तो ये जो हम ब्लैक बॉक्स बना रहे थे यहाँ पे, इसमें हमारे को a + b का सम करने के लिए इनका केवल एक्सक्लूसिव और करना पड़ेगा। एक्सक्लूसिव और किया ए और बी का, ए और बी इस बॉक्स में गए, अंदर एक्सक्लूसिव और लगा हुआ था, और ए और बी को अगर हम एंडिंग कर देते हैं तो हमारे पास में ये कैरी बिट जनरेट हो जाता है। इस सर्किट का नाम हम लोग हाफ एडर रखते हैं। हाफ एडर क्यों रख रहे हैं वो अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे।
तो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम्स में आने वाला, कोई भी सर्किट को केवल नैंड गेट यूज करके बनाने का कह सकते हैं या केवल नॉर गेट यूज करके बनाने को कह सकते हैं। तो क्या आप हाफ एडर का सर्किट केवल नैंड गेट यूज करके बना सकते हैं? ट्राई कीजिए। तो अपन आते हैं कि इसे हाफ एडर क्यों कह रहे थे, फुल एडर क्यों नहीं कह रहे थे। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास 4 बिट के दो नंबर्स हैं जिनको हम ऐड करना चाहते हैं। एक नंबर है हमारे पास A0, A1, A2, A3। इसको हम B0, B1, B2, B3 के साथ ऐड करना चाहते हैं। इन दोनों को ऐड किया तो सम आ गया S0। हो सकता है कि इससे कैरी भी जनरेट हो जाए, तो वो जो जनरेटेड कैरी है वो हम यहां पे लिख रहे हैं, वो C0 हो जाएगी। फिर A1, B1 और C0 को ऐड किया तो S1 सम आया, और हो सकता है कि इससे कैरी जनरेट हो जाए जिसको हम C1 कह रहे हैं। इन तीनों को ऐड करेंगे तो S3 आएगा सिमिलरली, और हो सकता है इससे कैरी जनरेट हो जाए जिसे हम C2 कहेंगे। इसके बाद हम इन तीनों को सम कर लेते हैं, S1, S0, S1, S2, S3, और C3 हमारे पास कैरी जनरेट हो सकती है। तो ये दो नंबर्स को ऐड किया, ये इसका सम, अगर कैरी जनरेट हुई तो कैरी आगे आ गई। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने जो सर्किट अभी तक बनाया है वो केवल 2 बिट्स को ऐड कर सकता है। तो ये तो दो पहले बिट्स ऐड हो जाएंगे, A0, B0, उससे सम भी जनरेट हो जाएगा, कैरी भी जनरेट हो जाएगी। लेकिन आगे चल के इन दोनों को ऐड करने के लिए, ऐड करने के बाद उसके अंदर ये प्रीवियस कैरी भी जोड़नी पड़ेगी, यानी 3 बिट्स एक साथ जोड़नी पड़ेगी। तो 3 बिट्स जोड़ने की जो कैपेबिलिटी है वो उस सर्किट में नहीं है, इसलिए हम एक नया सर्किट बनाना चाहते हैं जिसमें 3 बिट्स जोड़ने की एबिलिटी हो। तो हम लोग हाफ एडर का सर्किट्स, वैसे अगर हम लोग हाथ से कर रहे होते तो हम क्या करते, दो नंबर्स को पहले ऐड कर लेते, उसका जो आंसर आता वो 1 बिट का होता, और उसके अंदर हम ये कैरी ऐड कर लेते हैं। तो यही अप्रोच हम यहाँ पे लेके देखते हैं कि हमारे पास AN और BN दो नंबर्स हैं, इनको हम ऐड करना चाहते थे। तो हमारे पास में एडर का सर्किट पहले से बना हुआ था जिसे हम लोग HA बोल रहे थे, यानी कि हाफ एडर बोल रहे थे। इससे हमारे पास में एक सम और एक कैरी, दो चीजें मिल जाती है। ठीक है, एक सम और एक कैरी। अगर हम मैन्युअली कर रहे होते तो इन दो नंबर्स को ऐड करने के बाद जो आंसर आता उसके अंदर हम प्रीवियस कैरी को, यानी कि C ऑफ N-1 को, प्रीवियस कैरी है ना, A1, B1 के अंदर C0 ऐड हो रही है, A2, B2 के अंदर C1 ऐड हो रही है। तो इसका जो आंसर आया, ये जो सम आया अपने पास, इस सम के अंदर हम इस प्रीवियस कैरी को जोड़ देते हैं एक और हाफ एडर काम में लेके। HA वाला सर्किट हम लोग समझ गए हैं, एक हाफ एडर वाले सर्किट के अंदर एक एंड गेट और एक एक्सक्लूसिव ऑर गेट लगा हुआ होता है। एंड गेट हमारे को कैरी जनरेट करके देता है और एक्सक्लूसिव ऑर गेट हमें सम जनरेट करके देता है। उससे जो हमारे पास में सम आएगा वो हमारा SN है, और कैरी इसकी वजह से जनरेट हुई हो चाहे इसकी वजह से जनरेट हुई हो, वो हमारे को चाहिए। इसलिए हम लोग एक और गेट लगा देते हैं जिसमें हमारे पास आ जाता है CN। तो AN BN को ऐड करने पे SN आ जाएगा, और कैरी जनरेट हुई तो CN आ जाएगी। इसके अंदर प्रीवियस कैरी को भी हमने यूज किया है। हाफ एडर सर्किट को फुल एडर सर्किट में कन्वर्ट कर दिया है, और ये जो चीज है इसको हम लोग अब से, इस ब्लॉक डायग्राम को हम लोग फुल एडर बोला करेंगे। एक फुल एडर के अंदर 3 इनपुट्स जाते हैं और 2 आउटपुट्स आते हैं। एक तो CN आता है, एक हमारे पास SN आता है। अब से इस चीज को हम FA कह के रेफर करेंगे। FA स्टैंड्स फॉर फुल एडर। फुल एडर उसे कहते हैं जो 2 बिट्स को प्रीवियस कैरी के साथ, यानी अल्टीमेटली 3 बिट्स को ऐड कर देता है और हमें एक कैरी और एक सम जनरेट करके देता है। क्यों नहीं आप इसकी ट्रुथ टेबल बनाने का ट्राई करें, और उस ट्रुथ टेबल से हम लोग सर्किट बनाने का एक और अप्रोच देखेंगे।
एक ही काम को करने के लिए सर्किट अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है। ये हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में सर्किट बनाया है कि हमारे पास हाफ एडर पहले से पड़ा था, हमने हाफ एडर को एज अ बिल्डिंग ब्लॉक यूज किया और उससे हमने फुल एडर बनाया। दूसरे तरीके भी हो सकते हैं सेम सर्किट बनाने के, जो कि हम अभी देखेंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग हम लोग एफ ए किसे बोल रहे हैं ये क्लियर हो जाना चाहिए। 1 2 3 ए एन जाएगा, बी एन जाएगा, सी एन -1 जाएगा और हमारे पास एस एन और सी एन जनरेट हो जाएगा। इस पूरे यूनिट को हम लोग फुल एडर बोलेंगे। एक फुल एडर के अंदर 2 हाफ एडर और एक और गेट लगा हुआ था। ट्रुथ टेबल फॉर फुल एडर, हमारे पास में ए और बी 2 इनपुट्स हैं और सी हमारे पास प्रीवियस कैरी है, इसलिए हम ए एन बी एन और सी एन -1 लिखेंगे। और हमारे पास आंसर में सम आता है और कैरी आता है। ये नेक्स्ट कैरी है, नेक्स्ट सम है और ये कैरी n-1 वाली कैरी है। तो ए और बी 0 0 हो सकते थे, 0 1 हो सकते थे, 1 0 हो सकते थे और 1 1 हो सकते थे। उस वक्त कोई कैरी नहीं थी, प्रीवियस कैरी नहीं थी। और यही 4 केसेस हो सकते हैं जब प्रीवियस कैरी थी। तो 0 0 0 1 1 0 1 1 और कैरी मौजूद थी। ये सारे केसेस अपने को निकालने हैं। इन सब का सम 0, इनका सम 1 1 1 0 1 1 0 1 0 और 1 + 1 + 1 3 होता है और 3 को बाइनरी में हम 1 1 कहते हैं। तो ये ट्रुथ टेबल है फुल एडर की। इनपुट्स आउटपुट, मान लो हमारे पास में एक लॉजिक गेट है, उसके अंदर ए और बी 2 इनपुट्स जा रहे हैं और जेड एक आउटपुट आ रहा है। ए और बी की इस टाइम इंस्टेंट पे कोई वैल्यू है, ए 1 होगा, बी कुछ 0 होगा, उसकी वजह से जेड आउटपुट आ रहा है। लेट अस से कि इसमें आउटपुट 1 आ रहा है और फिर मैं ए और बी की वैल्यू चेंज करता हूं, उसकी वजह से वापस जो नया आउटपुट आता है वो भी 1 आता है। तो आंसर कंप्यूट होने में कितना टाइम लगा? 0। अगर z पे पहले से 0 आ रहा होता और a और b की वैल्यू चेंज करने के बाद भी आंसर 0 आ रहा होता, तो 0 से 0 आने में कोई टाइम नहीं लगा, 1 से 1 आने में कोई टाइम नहीं लगा। अगर पहले यहां पे 0 आ रहा होता और फिर नया आंसर 1 आना चाहिए था, तो 0 से 1 में चेंज होने में कुछ टाइम लगेगा और 1 से 0 में भी ट्रांजिशन होने में कुछ टाइम लगेगा। तो हम लोग ये जो टाइम है इसको प्रोपोगेशन डिले कह रहे हैं कि जो भी हमारा लॉजिक गेट है, मान लो एंड गेट है, तो एंड गेट के अंदर हमने ए और बी इनपुट्स दिए, तो सही आउटपुट आने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम हम लोग नैनो सेकेंड्स में कंप्यूट करेंगे। हम लोग जानते हैं कि 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा मिली सेकेंड होता है, मिली सेकेंड का 1000वां हिस्सा माइक्रो सेकेंड होता है और माइक्रो सेकेंड का 1000वां हिस्सा नैनो सेकेंड होता है। तो अपन इसमें नैनो सेकेंड्स यूनिट यूज करेंगे क्योंकि जो करंट सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज है वो हमें नैनो सेकेंड्स में कंप्यूट करके देती है आंसर। तो अगर 0 से 0 ही आना है तो कंप्यूटेशन में 0 नैनो सेकेंड लगा, 1 से 1 ही आना है तो कंप्यूटेशन में 0 नैनो सेकेंड्स टाइम कंज्यूम हुआ। हाँ, 0 से 1 आने में कुछ टाइम लग सकता है, ठीक है, लेट अस से वो 10 नैनो सेकेंड्स था और 1 से 0 आने में मान लो 12 नैनो सेकेंड्स उस पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी को लगते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से सबसे बड़ा जो वैल्यू है वो है 12 नैनो सेकेंड। तो हम लोग ये कहेंगे कि जो हमारा लॉजिक गेट है उसका जो प्रोपोगेशन डिले है वो अपन 12 नैनो सेकेंड्स मान लेते हैं। अभी अपन कुछ कैलकुलेशंस करने वाले हैं, तो अपन लोग 12 नैनो सेकेंड इन जनरल एक गेट का प्रोपोगेशन डिले मान लेते हैं, लेकिन सबका 12 नैनो सेकेंड नहीं हो सकता। हो सकता है आपके पास एंड गेट है वो 12 नैनो सेकेंड में आंसर देता है और एक्सक्लूसिव और गेट है जो हो सकता है 14 नैनो सेकेंड के अंदर आंसर देता हो। क्योंकि अपन ने ये भी देखा था कि एक्सक्लूसिव और गेट बनाना थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एज कंपेयर्ड विद सिंपल एंड गेट। एक एक्सक्लूसिव और गेट को बनाने के लिए एक एंड और नॉट
तीनों गेट्स हमें चाहिए होते हैं, तो उसका प्रोपोगेशन डिले रिलेटिवली ज्यादा भी हो सकता है। पर डिपेंड करता है कि उसको सर्किट में इंप्लीमेंट कैसे किया गया है, एक्सक्लूसिव ऑर गेट खुद कैसे बनाया है, बनाने वाले ने, मैन्युफैक्चरर ने कैसे बनाया है। तो उसके लिए हमें डेटा शीट्स रेफर करनी पड़ती है। अगर आप गूगल में टाइप करें डेटा शीट और फिर एक्सक्लूसिव ऑर गेट टाइप करें, अपन डेटा शीट्स पे थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले टाइम में। तो अभी के लिए हमारे पास में फुल एडर और हाफ एडर जो थे उनको अगर अपन डिस्कस करें, तो एक हाफ एडर के अंदर एक एंड गेट लगा हुआ था और एक एक्सक्लूसिव ऑर गेट लगा हुआ था। ये हमारे पास हाफ एडर था। अगर हाफ एडर में ये 12 नैनो सेकेंड्स लेता है और ये 14 नैनो सेकेंड्स लेता है, तो सही आंसर आने में यहाँ पे एक बार ए और बी इनपुट दे दिया, तो यहाँ पे सी और एस आने में कितना टाइम लगेगा। अपन इसमें से हायर को कंसिडर करेंगे। अपन बोलेंगे कि जो हमारा पूरा हाफ एडर है वो 14 नैनो सेकेंड्स में गारंटेड सही आंसर दे देगा। यानी इनपुट देते ही आउटपुट नहीं आता है, इनपुट देने के बाद 14 नैनो सेकेंड गुजर जाने के बाद जो यहाँ पे वैल्यूज आएंगी वो हमारा सही आंसर होगा। तो इस हाफ एडर का जो प्रोपोगेशन डिले हो गया, प्रोपोगेशन डिले यानी सही इनपुट देने के बाद आउटपुट आने में जो टाइम लगता है वो 14 नैनो सेकेंड हो गया। अब अपन डिस्कस करने वाले हैं कि इन फुल एडर्स के साथ में प्रॉब्लम क्या है। फुल एडर्स के साथ में ये प्रॉब्लम है, हमने पहले एक छोटा सा एग्जांपल लिया था। हमारे पास दो नंबर्स थे A0, A1, A2, A3 और B0, B1, B2, B3, B और 3 मिक्स हो गया, B3। इससे हमारे पास S0, S1, S2, S3 आता है। यहां से कैरी जनरेट होती है, यहां से कैरी जनरेट होती है, यहां से कैरी जनरेट होती है, और इसकी कैरी है C0, C1, C2 यहां पे और C3 यहां पे। तो ये दोनों ऐड होंगे, फिर आंसर आएगा, उससे कैरी जनरेट होगी। वो कैरी जब सही वैल्यू आ जाएगी तब इन सब में ऐड होगी, उससे सम आएगा, फिर इस कैरी की मदद से आगे कंप्यूटेशन होगा और इस कैरी की मदद से आगे का कंप्यूटेशन होगा। यानी कि मैं जितने ज्यादा बिट्स ऐड करना चाहता हूं उतना टाइम ज्यादा कंज्यूम होते जाएगा। ठीक है। फुल एडर के केस में अगर अपन एग्जांपल देखें हैं, तो एक फुल एडर जो था वो दो हाफ एडर्स और एक और गेट से बना हुआ है। तो हम वापस रिकॉल करते हैं कि हमने फुल एडर कैसे बनाया था। फुल एडर कैसे बनाया था, फुल एडर के अंदर एक हाफ एडर था, उसके अंदर हमने ए और बी दिया था, an और bn दिया था, हमारे पास cn-1 था पहले का, और इससे जो आंसर आ रहा था सम का, उसके अंदर हमने ये पुरानी वाली कैरी ऐड कर दी थी, इसलिए हमारे पास में एक और हाफ एडर लगाना पड़ा ताकि इनको ऐड कर सकें। उससे हमें sn सम मिला और कैरी इसकी वजह से आई या इसकी वजह से आई, जिसकी भी वजह से आई उस कैरी को हम यूज करेंगे। तो एक और गेट लगा है, तो अगर इसका 14 नैनो सेकेंड्स डिले था, इसका 14 नैनो सेकेंड्स डिले था और इसका 12 नैनो सेकेंड्स डिले था, तो जो हमारा एक हाफ एडर सर्किट बना है, एक फुल एडर सर्किट बना है मल्टीपल हाफ एडर सर्किट्स को यूज करके, 14 + 14 is 28, 28 and 12 is 40। तो 40 नैनो सेकेंड्स एक फुल एडर कंज्यूम कर लेता है हमारे को रिजल्ट देने पे। इसका रिजल्ट दूसरा फुल एडर यूज करेगा। अपन एक सर्किट डायग्राम कंसीडर करते हैं। इस सर्किट डायग्राम में हमारे पास में मल्टीपल फुल एडर्स हैं। ठीक है, हमें 4 बिट के दो नंबर्स ऐड करने थे। फुल एडर 1, फुल एडर 2, फुल एडर 3, फुल एडर 4। हमारे पास में 4 बिट के दो नंबर्स हैं। हमारे पास में है A0, A1, A2, A3 और हमारे पास में है B0, B1, B2 और B3। ये हम एज इनपुट दे रहे हैं एक फुल एडर को, दूसरे फुल एडर को, तीसरे फुल एडर को, चौथे फुल एडर को। अगर पहले की कोई कैरी होती तो हम यहां पे दे सकते थे, लेकिन अभी के लिए पहले की कोई कैरी नहीं है। इस फुल एडर से
इस फुल एडर के अंदर तीन चीजें गई, एक प्रीवियस कैरी गई जो कि 0 है, और 2 बिट्स थे उनको ये ऐड करता है, और आंसर हमारे को एक तो सम दे देता है और एक कैरी जो जनरेट हुई थी वो दे देता है। इसकी कैरी इस फुल एडर, अगले फुल एडर के अंदर जाती है, और इससे जनरेट हुई हुई जो कैरी है वो अगले फुल एडर में जाती है। तो ये हमारा 4 बिट फुल एडर का सर्किट डायग्राम हो गया। इसके अंदर 4 फुल एडर्स हैं और हमारे पास 4 बिट का इनपुट और 4 बिट का इनपुट हमने दिया, 4 बिट के 2 नंबर्स दिए, उससे हमें 5 बिट का रिजल्ट आ गया। अब हमने कैलकुलेट किया था कि इसको 40 नैनो सेकेंड्स लगेंगे, इसको 40 नैनो सेकेंड्स लगेंगे, इसको 40 नैनो सेकेंड्स लगेंगे और इसको 40 नैनो सेकेंड्स लगेंगे अपना सही आंसर देने में। तो पहले ये कैरी जनरेट करेगा, तब ये उस कैरी को यूज करेगा, ये कैरी जनरेट करेगा, तब ये उस कैरी को यूज करेगा, और इस तरीके से जो टोटल हमारा टाइम है 160 नैनो सेकेंड्स इस काम के अंदर कंज्यूम हो गए। तो ये जैसे जैसे हमारे को मान लीजिए 32 बिट्स के 2 नंबर्स को ऐड करना है, तो 40 नैनो सेकेंड्स मल्टीप्लाइड बाय 32 उतना टाइम लग जाएगा। अगर ऐसा कोई तरीका होता जिससे ये कैरी पहले ही कैलकुलेट की जा सकती, एडवांस में कैलकुलेट की जा सकती, C1 कैरी, इनको ऐड किए बिना ये कैरी कैलकुलेट की जा सकती, तो हम एक बहुत तेज एडर बना सकते थे। उसके लिए कैरी लुक अहेड एडर्स नाम का टॉपिक आपको पढ़ना होगा। कैरी लुक अहेड एडर पहले ही कैरी आपको बता देगा। तो अभी हमने 4 बिट बाइनरी पैरेलल एडर्स के बारे में पढ़ा, और अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे ऐसे लिख देंगे कि हमारे पास A0, A1, A2, A3 एक नंबर था, B0, B1, B2, B3 एक नंबर था। इन दोनों नंबर्स को हम 4 बिट पैरेलल एडर के अंदर देते हैं, बदले में वो हमें S0, S1, S2, S3 देता है। एक और इनपुट है, अगर पहले का कोई कैरी हो तो यहां पे दिया जा सकता है, और इससे एक नया कैरी निकलता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे C3। अब जब हम आईसीज के बारे में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि हमें बाजार में इसके लिए एक रेडीमेड आईसी मिल जाएगा, जिस आईसी का नंबर है 74, फिर टेक्नोलॉजी का नाम और 83। 7483 एक आईसी है जो हमें रेडीमेड मिलती है, जो कि 4 बिट बाइनरी फुल एडर है। अगर किसी को 8 बिट्स ऐड करने हो तो सिंपली वो आईसी 2 बार परचेस कर ले, और आगे का जो नंबर है यानी कि A3 तक यहां आ चुका था, A4, A5, A6, A7 यहां दे, और B4, B5, B6, B7 यहां पे दे। 1 2 3 4 ये इनपुट्स। इसका जो कैरी आउट था यानी कि इसका जो C आउट था वो इसके लिए C इन बन जाता है, कैरी इन बन जाएगा, ठीक है। और आगे का सम, 4 बिट्स का सम यहां पे आ जाएगा। S3 तक यहां आ गया था, S4, S5, S6, S7, और आगे का कैरी जो था, जो कि S7 था, C7 था, वो यहां पे आ जाएगा। लेटेस्ट से आपको 40 रुपीज में ये इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी मिल जाती है, तो मैक्सिमम 40 रुपीज, लाइक 20-25 में भी मिल सकती है। तो आप करीब 100 से 50 रुपए में इनिशियली ये सर्किट बना सकते हैं। और कंपोनेंट्स भी लगेंगे जो अभी हमने डिस्कस नहीं किए हैं। ये आईसीज टिपिकली 5 वोल्ट पे चलती है। हमने यहाँ पे ये डिस्कस नहीं किया है कि इसको पावर सप्लाई भी देनी पड़ेगी, +5 वोल्ट और 0 ग्राउंड के लिए। तो वो पिंस मैंने इसमें शो नहीं किए, जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए मैंने आपको सिर्फ एक ब्लॉक डायग्राम बताया है कि स्टैंडर्ड है 4 बिट बाइनरी पैरेलल एडर, 4 बिट्स को पैरेलली ऐड करता है,
और अगर आपको 8 बिट्स ऐड करने हैं तो ऐसी 2 आईसीज यूज कर लीजिए, अगर आपको 16 बिट्स ऐड करने हैं तो ऐसी 4 आईसीज यूज कर लीजिए। लेकिन प्रोपोगेशन डिले बढ़ता जाएगा जब तक कि आप कैरी लुक अहेड वाला कंसेप्ट काम में नहीं लेंगे। अब हम लोग बात करेंगे बाइनरी सब्ट्रैक्शन की। बाइनरी सब्ट्रैक्टर पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा डेसिमल सब्ट्रैक्टर वापस अपना रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास एक नंबर है 356, इसमें से हम 263 सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। यूजुअली जैसा अपन डेसिमल में करते आए हैं, 6 में से 3 गया 0 आ गया, सॉरी 6 में से 3 गया 3 आ गया। 5 में से 6 कैसे सब्ट्रैक्ट करें, 5 छोटा है 6 बड़ा है, तो एक अपन उधार ले लेते हैं। उधार लेने पे 5 6 नहीं हो गया है, ये 15 हो गया है। ये ध्यान रखना कि किसी के आगे 1 लगा दिया है अपन ने इससे लेके, तो 15 में से 6 गए तो 9 बचा, और ये 3 एक कम हो चुका था जो कि 2 हो गया, 2 में से 2 गया 0 आया। तो ये हमने नॉर्मल डेसिमल तरीके के अंदर हम लोग इस तरह से सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब हमारे पास में 2 बाइनरी नंबर्स हैं a, और a में से b को मैं सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूं। मेरे पास एक नंबर है a में से b को सब्ट्रैक्ट करूंगा, जो आंसर आएगा उसे मैं डिफरेंस यानी d बोलूंगा, और अगर कहीं से उधार लेना पड़ गया तो उसे br यानी बोरो बोलूंगा। तो a और b 2 नंबर्स हैं। एज यूजुअल दोनों 0 हो सकते हैं, एक 0 एक 1 हो सकता है, एक 1 एक 0 हो सकता है, और दोनों 1 हो सकते हैं। और a माइनस बी हमारे को निकालना है। a माइनस बी करने पे जो आंसर आएगा उसे हम डिफरेंस बोल रहे हैं। 0 में से 0 गया, कुछ नहीं में से कुछ नहीं गया, कुछ नहीं, उनका डिफरेंस है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, इसलिए डिफरेंस इनका 0 हो गया है। छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। इस केस को अभी अपन थोड़ी देर बाद कंसीडर करेंगे, पहले आसान केस देखते हैं। 1 में से 0 गया, 1 कुछ था उसमें से कुछ भी नहीं गया, कुछ भी नहीं गया तो वो एज इट इज वापस आ गया। और 1 में से 1 ही चला गया, जितना था उसमें से उतना ही चला गया, तो पीछे हमारे पास में डिफरेंस जो था वो 0 बचा। अच्छा, अब ये वाला केस लेते हैं, छोटे में से बड़े को सब्ट्रैक्ट करना था, तो अपन एक उधार ले लेते हैं। अगर आप एक उधार लेंगे तो जैसा अपन ने देखा था कि 5 के आगे 1 लगाया था, उससे वो 6 नहीं बना था, 15 बना था, उसी तरीके से ये भी 2 हो गया है ना। 1 लग गया है बाइनरी का आगे, उधार ले लिया किसी से, उधार ले लिया तो 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया तो क्या बचा 1, और उधार कितना लेना पड़ा था 1, यानी BR फॉर बोरो। इस केस में उधार लेना पड़ा था क्या, नहीं नहीं नहीं, बाकी किसी में उधार नहीं लेना पड़ा था। तो जैसे हमने हाफ एडर बनाया था उसी तरह से हमारे पास में हाफ सब्ट्रैक्टर भी बना सकते हैं। हाफ सब्ट्रैक्टर बनाने के लिए ये तो हमें कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, ये तो एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन है, और इसका सर्किट हम बनाते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया था, हमें सिर्फ वो केस कंसीडर करना है जब यहाँ पे 1 आया हुआ हो। तो अगर हमें हाफ सब्ट्रैक्टर बनाना है तो सिंपली हमारे पास में a और b 2 नंबर्स हैं, उन दोनों का एक्सक्लूसिव और ले लेते हैं। तो हमारे पास में d आ जाएगा। और बोरो कब होता है, बोरो हमारे को तब लेना पड़ता है जब a नहीं हो तथा b हो। तो ये a नहीं हो तथा b हो, तथा के लिए एंड गेट आ गया, BR फॉर बोरो। तो ये हमने एक सर्किट डायग्राम बना लिया है जिसको कि हम हाफ सब्ट्रैक्टर बोलेंगे। हाफ सब्ट्रैक्टर, और इसी तरीके से हम लोग फुल सब्ट्रैक्टर भी पढ़ सकते हैं। फिर एक तो हमारे पास में सर्किट हो जाएगा एडिशन करने का, और एक हो जाएगा हमारे पास में सब्ट्रैक्शन करने का, यानी 2 मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए 2 डिजिटल सर्किट्स हमें बनाने पड़ेंगे। और आगे अनेक मैथमेटिकल ऑपरेशंस अपन पढ़ने वाले हैं, पर इससे हार्डवेयर की कॉस्ट बढ़ती जाएगी। एडिशन के लिए अलग सर्किट डायग्राम, अलग इंप्लीमेंटेशन, सब्ट्रैक्शन के लिए अलग इंप्लीमेंटेशन, तो हार्डवेयर की कॉस्ट भी हमारी डबल हो जाएगी, जो कि हम नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि हमें हार्डवेयर सस्ता मिले।
इसलिए हमारे को थोड़ी सी मैथमेटिक्स अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर अपन थोड़ी सी मैथमेटिक्स अप्लाई करें तो हमारे सर्किट की प्राइस डबल नहीं होगी, जैसा कि अभी हो रही है। एडिशन के लिए एक सर्किट अलग, सब्ट्रैक्शन के लिए एक सर्किट अलग। हम लोग पढ़ सकते हैं, हाफ सब्ट्रैक्टर पढ़ सकते हैं, हाफ सब्ट्रैक्टर से फुल सब्ट्रैक्टर बना सकते हैं, और उसके प्रिंसिपल्स भी हम पढ़ सकते हैं। पर अच्छा क्या रहेगा हमारे लिए, अगर हम किसी तरीके से एडिशन के सर्किट को सब्ट्रैक्शन के लिए यूज कर सकें। अगर वही सेम एडिशन का सर्किट जो हम ऑलरेडी बना रहे हैं, उसी सर्किट को अगर हम सब्ट्रैक्शन के लिए भी यूज कर सकें, तो हमारे हार्डवेयर के रुपए बच जाएंगे। और इसमें मैथमेटिक्स क्या लगानी है, सिंपल है कि a माइनस बी करना है, उसकी जगह हम a प्लस माइनस ऑफ बी कर देते हैं। a प्लस माइनस ऑफ बी करने के लिए हमें मैथमेटिक्स सिर्फ इतनी लगानी है कि हमें माइनस यानी नेगेटिव नंबर्स को भी बाइनरी में रिप्रेजेंट करने का तरीका ढूंढना होगा। अगर हम लोग ये सीख जाएं कि नेगेटिव नंबर्स को बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर हम a प्लस माइनस ऑफ बी करेंगे, तो अल्टीमेटली हमारे पास a माइनस बी निकल जाएगा और सर्किट हमारा वही यूज हो जाएगा। तो अभी हमारे को ये पढ़ना है कि कोई नंबर है हमारे पास में, जैसे हमारे पास 3 है। अब 3 की जगह हम -3 कैसे लिखें, -3 की बाइनरी क्या होगी। तो हो सकता है आपने टूज कॉम्प्लीमेंट पहले से पढ़ रखा हो। टूज कॉम्प्लीमेंट का कंसेप्ट हम लगा के नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम लोग टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना सीखेंगे। टूज कॉम्प्लीमेंट, यानी कि हमारे पास में 6 एक नंबर है, तो हम -6 की बाइनरी कैसे लिखेंगे, हम ये कंसेप्ट सीख रहे हैं। तो हमारे पास 6 है, एक डेसिमल नंबर, इसको हम सबसे पहले बाइनरी में लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया बाइनरी ऑफ 6। टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले हमें वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है, और वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब जो भी बिट्स दे रखी हैं उनको उल्टा कर दो। तो 1 की जगह आ गया 0 और 0 की जगह आ गए 1। इसे अपन बोलेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 6। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट में अगर 1 ऐड कर दिया जाए तो वो टूज कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। इसमें +1 कर दिया, 1 + 1 0, कैरी 1, 1 + 0 1, 0 एज इट इज और 1 एज इट इज। तो ये हमारे पास में हो गया टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 6, यानी कि -6 की जो बाइनरी है वो ये है। हम एक और एग्जांपल लेंगे। हम एग्जांपल ले रहे हैं 14 का। ठीक है, 14 की बाइनरी क्या है, 15 की हमें याद है ऑल वंस है, तो इसमें एक कम हो जाएगा, तो ये हो गया 1 1 1 0। ये 14 की बाइनरी है, तो हम यहां पे लिख देते हैं बाइनरी ऑफ 14। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। वंस की जगह 0 और जीरोस की जगह 1 उल्टा कर देना है, सिंपली 0 0 0 1। ये क्या निकल गया हमारा, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 14। वंस कॉम्प्लीमेंट में अगर 1 ऐड कर दिया जाए तो वो टूज कॉम्प्लीमेंट बन जाता है, इसलिए हम लोग इसमें 1 ऐड कर देते हैं। 1 + 1 = 0, कैरी 1, 1 और 0 1, और ये बाकी एज इट इज। तो ये हमने निकाल लिया टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 14, यानी कि -14 की बाइनरी है। अब हमने ये टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल तो लिया, लेकिन अब हम इसे अप्लाई करना चाहते हैं। अप्लाई किस केस में करना चाहते हैं कि हम दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं एडिशन के तरीके से। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल हम ले रहे हैं 13 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करने का, यानी कि हम 13 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग एक्चुअली क्या करेंगे कि 13 प्लस -7 करना चाहते हैं, ताकि हमारा वही एडिशन वाला सर्किट जो था वो यूज हो सके। तो 13 में से 7 सब्ट्रैक्ट करने के लिए पहले अपन 13 की बाइनरी लिख देते हैं, जो कि 1 1 0 1 13 की बाइनरी होती है, और 7 की जगह -7 की बाइनरी लिखनी है, जो कि हम रफ वर्क में निकाल लेते हैं। 7 की बाइनरी ये होती है, 7 का वंस कॉम्प्लीमेंट ये होता है,
और वंस कॉम्प्लीमेंट में एक ऐड कर दें तो टूस कॉम्प्लीमेंट निकल जाता है, यानी कि ये 7 का टूस कॉम्प्लीमेंट है। इसके अंदर इसको ऐड कर देते हैं, 1 + 1 0 कैरी 1, इन सबका एडिशन 1, 1 और 0 1, 1 और 1 0 कैरी 1। ये जो लास्ट में 1 आया है इसको हम लोग एंड अराउंड कैरी बोलते हैं, EAC। एंड अराउंड कैरी 1 आता है, उसका मतलब है कि आपने बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट किया है, जो कि अपने केस में है। अब आप इस एंड अराउंड कैरी को नेग्लेक्ट कर दीजिए, तो जो बाइनरी बनी वही आंसर है। ठीक है, ये दिखा रहा है एंड अराउंड कैरी कि जो आंसर है वो आपका पॉजिटिव है। आपने बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर पॉजिटिव आया। और ये जो बाइनरी है हम जानते हैं कि 6 की है, तो देखो 13 में से 7 जाता है तो 6 आता है, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब हम एक एग्जांपल और लेंगे, क्यों नहीं आप ये छोटा सा एग्जांपल ट्राई करें और मैं आपको वेरीफाई करवा देता हूं। ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है अपना, इसमें हम 16 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो 16 - 7 करना चाहते हैं। आप लोग चाहें तो वीडियो पॉज कर सकते हैं और खुद से ट्राई कर सकते हैं। 16 प्लस माइनस ऑफ 7 करना चाहते हैं। ठीक है, 16 की बाइनरी 1 0 0 0 0 होती है, और -7 की तो अभी हमने निकाली थी। 7 की बाइनरी ये होती है, ये 7 का वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया, वंस कॉम्प्लीमेंट में एक ऐड कर दिया तो ये टूस कॉम्प्लीमेंट हो गया। और एक बात मैं आपको बताना चाहता था, मैं आपको 51 रुपीज दूं या 051 रुपीज दूं या 0051 या 00051 रुपीज दूं, एक ही बात है। यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम में आगे कितने भी जीरोस लगा दें तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरीके से बाइनरी नंबर सिस्टम में किसी भी नंबर की मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के आगे, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के आगे आप कितने भी जीरोस लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह से नेगेटिव नंबर्स में आप आगे 1 लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे पास में यहाँ पे 16 जो था वो 5 बिट का था, तो आपको 7 जो था उसकी बाइनरी भी 5 बिट की लेनी चाहिए थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। पुराने वाले एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल में फर्क क्या है कि यहाँ पे 16 जो नंबर है वो 5 बिट का है, पहले वाले एग्जाम्पल में 13 था जो कि केवल 4 बिट का नंबर था। तो अब आपने 16 की अगर 5 बिट बाइनरी ली है, जो कि लेनी पड़ेगी, तो आपको 7 की भी 5 बिट की बाइनरी लेनी पड़ेगी, और अपन यहाँ पे 4 लेके चल रहे थे। तो यहाँ पे अगर हम 0 लिखते तो ये 1 बन जाता, और यहाँ पे एक 1 और आ जाता। कहने का मतलब है आगे कितने भी 1 लगाए नेगेटिव नंबर्स के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास अब 7 की बाइनरी आ गई है टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म के अंदर, 1 1 0 0 1, इनको ऐड कर देते हैं, 0 और 1 1 0 0 0 और 1 1 1 और 1 0 कैरी 1। ये जो 1 है हमारा, ये है हमारा एंड अराउंड कैरी। एंड अराउंड कैरी 1 आया है, उसका मतलब आपने बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट किया है, और जो आंसर आया है वो आपका पॉजिटिव आंसर है। अब आप इस एंड अराउंड कैरी को नेग्लेक्ट कर दीजिए और बचे हुए नंबर को डेसिमल में करके देखिए। ये 9 की बाइनरी है, और हम लोग जानते हैं कि 16 में से 7 गए तो पीछे 9 बचता है। ये हमारा वेरीफाइड आंसर है। क्या आप कोई शॉर्टकट ट्रिक निकाल सकते हैं जिससे टूस कॉम्प्लीमेंट इजीली कैलकुलेट किया जा सके? तो टूस कॉम्प्लीमेंट निकालते वक्त कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हम टूस कॉम्प्लीमेंट की एक प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। कभी भी आप किसी नंबर का, कोई नंबर है हमारे पास, स्पेशली 2n टाइप के नंबर्स हैं, जैसे कि 2³ हमारा 8 होता है, और 8 की बाइनरी ये होती है, तो 8 का जो टूस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे उसकी भी बाइनरी यही हो जाएगी, पर आगे कितने भी वंस लगा सकते हो। देखो 8 का टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल के देखते हैं। टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले हमें वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, तो ये एक तरह से 7 बन गया है। 7 में 1 ऐड करोगे तो फिर से 8 ही बनेगा। 1 + 0 कैरी 1, यानी 2n की जो बाइनरी थी
2n का टूज कॉम्प्लीमेंट भी वही है, सिर्फ दिखने में। इसके आगे कितने भी 0 लगा सकते थे, इसके आगे कितने भी 1 लगाएंगे, ये डिफरेंस रहता है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे को 32 हमारे पास में अगर एक नंबर होता, उसका हमें टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो 32 का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले हम 32 की बाइनरी लिखते हैं। ये 8 की बाइनरी है, एक 0 लगाने पे 16 की बन गई, एक 0 लगाने पे फिर 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 32 की बाइनरी बन गई। 32 की वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो, ये बेसिकली 31 की बाइनरी बन गई। इसमें 1 ऐड करोगे तो वापस से 32 की बाइनरी बन जाएगी। 1 और 1 0, 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 कैरी 1। तो पर 32 की बाइनरी और -32 की बाइनरी में फर्क ये है कि इसके आगे आप कितने भी जीरोस लगा सकते थे और इसके आगे आप कितने भी वंस लगा सकते हो। ये पॉइंट समझाने के लिए इमेजिन करें कि यहां पे हम प्रॉपर तरीके से निकाल रहे होते तो भी यही आंसर आना चाहिए। प्रॉपर तरीके से निकालने के लिए हमने 32, लेट अस से हमें 4 बिट और 4 बिट 8 बिट में सारा काम करना है। ठीक है, 32 की जो बाइनरी है उसका हम 8 बिट रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं, तो हमने 32 ऐसे लिखा और 32 का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। 1 1 0 1 1 1 1 1, इसमें 1 ऐड करते हैं। 1 और 1 0, कैरी 1, 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 1 प्लस 0 1 और आगे वाले 1 एज इट इज। तो ये हमने देखा कि जो 32 की बाइनरी थी उसका हमने टूज कॉम्प्लीमेंट निकाला। बट इन जनरल हम ये याद रख सकते हैं कि अगर आपको किसी भी नंबर का जो कि 2n टाइप का नंबर हो स्पेशली, तो उसकी बाइनरी वही रहती है, जो उसका जो बाइनरी थी वही टूज कॉम्प्लीमेंट रहता है। लेकिन सावधानी इस बात की रखनी है, इसके आगे कितने भी 0 थे, इसके आगे आप कितने भी 1s लगा सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन था कि क्या आप एक शॉर्टकट ट्रिक निकाल सकते हैं 2n नहीं, इन जनरल किसी का भी टूज कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है, तो क्या आप उसके लिए कोई शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, उसके लिए एक शॉर्टकट है। हम वापस से 6 का एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास 6 था और हमें 6 का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना था। पहले हम तरीके से निकालते हैं और फिर शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई करके देखते हैं कि क्या वो शॉर्टकट ट्रिक सही में लगती है। तो पहले हमने 6 का वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया और उसमें 1 ऐड किया। 1 प्लस 1 0, कैरी 1, 1 प्लस 0 1 0 1, ये 6 का टूज कॉम्प्लीमेंट है। तो हमारे पास ये बाइनरी ऑफ 6 थी, ये वंस कॉम्प्लीमेंट था, 1 ऐड किया और ये टूज कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इसमें शॉर्टकट ट्रिक क्या अप्लाई की जा सकती है? शॉर्टकट ट्रिक ये अप्लाई की जा सकती है कि जब तक पहला 1 नहीं आए तब तक नंबर्स को एज इट इज कॉपी करते जाओ। तो 0 था, एज इट इज लिख दो। पहला 1 आने पे पहले 1 को भी एज इट इज लिख लो। मतलब पहले 1 तक सारे नंबर्स एज इट इज लिख लो, उसके बाद जो भी है उनका उल्टा लिख दो, तो टूज कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यहाँ 1 है इसलिए 0 लिखा और यहाँ 0 है इसलिए 1 लिखा। तो ये देखो अपनी शॉर्टकट ट्रिक जो थी वो अप्लाई हो गई। एक एग्जांपल और लेते हैं। 14 का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो पहले 1 तक एज इट इज लिख दीजिए। तो पहला 1 हमारे पास में आता है, यहां पे पहले 1 तक एज इट इज लिख दिया, उसके बाद जो भी है उसका उल्टा लिख दीजिए। तो ये देखो हमने टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 14 निकाला। ये सही है कि नहीं ये देखने के लिए हम सही तरीके से भी निकाल के देख लेते हैं। इसे बीच में अपन आइसोलेट कर देते हैं। सही तरीका कहता है कि पहले 1s कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो ये इसका 1s कॉम्प्लीमेंट हो गया 14 का, इसमें 1 ऐड कर दिया। 1 प्लस 1 0, कैरी 1, 1 प्लस 0 1। तो ये देखो ये दोनों नंबर्स सेम आ रहे हैं। तो ये एक शॉर्टकट ट्रिक हो गई टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने की। अब हम देखेंगे कि अगर हम छोटे नंबर में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करते तो क्या होता। यानी कि हम 7 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करते तो क्या होता। छोटे नंबर में से जब आप बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर नेगेटिव आता है। तो हमारे पास 7 की बाइनरी यहाँ पे लिखी हुई है। हम लोग बेसिकली करना ये चाहते हैं 7 प्लस माइनस ऑफ 13 करना चाहते हैं। इसके लिए हम लोग 7 की बाइनरी लिख लेते हैं
और -13 की बाइनरी चाहिए, हमें +13 की बाइनरी ऑलरेडी पता है। पहला 1 आने तक एज इट इज लिखना है, उसके बाद जो भी है उसको उल्टा लिखना है। ये हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 13 हो गया। 0 0 1 1, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। 1 + 1 0, कैरी 1, 3 बार 1 हो गया, यानी कि 3 की बाइनरी है। 3 की बाइनरी 1 1 होती है। 1 + 1 0, कैरी 1, और इन सबका एडिशन जो था वो 1 हो गया। इस बार हमारे पास एंड अराउंड कैरी नहीं आई है। जब आपके पास में एंड अराउंड कैरी नहीं आती है, उसका मतलब है कि जो आपके पास आंसर आया है वो नेगेटिव में है। यानी कि 7 - 13 जो होता है वो -6 है। तो अपने पास यहाँ पे जो बाइनरी बनी हुई है वो -6 की है। यानी कि 6 तो है ये, लेकिन 2's कॉम्प्लीमेंट में है। अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड देखना है तो आप इसका नेगेटिव और निकाल लो, -6 के आगे और माइनस लगा दो तो वो +6 हो जाएगा। यानी आप 2's कॉम्प्लीमेंट का 2's कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वापस आपको मैग्नीट्यूड यानी वो नंबर पॉजिटिव में मिल जाएगा। तो अगर आपको ये नंबर किसी डिस्प्ले पे दिखाने के लिए चाहिए और इस वजह से आप इसका माइनस साइन हटा के ये नंबर कितना होता है उसका मैग्नीट्यूड देखना चाहते हैं, तो आप वापस से इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लें। यानी कि अगर आपके पास एंड अराउंड कैरी नहीं आती है और आपको नंबर किसी डिस्प्ले पे दिखाने के लिए चाहिए और आपको केवल उसके मैग्नीट्यूड से मतलब है, साइन से मतलब नहीं है, तो एंड अराउंड कैरी ये इंडिकेट कर चुकी है कि नंबर नेगेटिव है। अब हम इसे वापस 2's कॉम्प्लीमेंट लेते हैं अगर हमें आंसर देखना है तो। यानी कि ये -6 तो है पर आपको प्लस के सेंस में मैग्नीट्यूड चाहिए, तो एज इट इज लिखा पहले 1 आने तक और उसके बाद जो कुछ भी था उसका उल्टा कर दिया। तो हमने देखा कि ये 6 आ गया, -6। ठीक है, -6 की ये बाइनरी हो गई यानी कि 2's कॉम्प्लीमेंट में, और हमें विजिबल फॉर्म में चाहिए मैग्नीट्यूड, तो वो इस तरीके से हो गया। कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं और आप कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस कीजिए। एक एग्जांपल और लेते हैं। इस एग्जांपल में हम 3 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। +3 है, उसमें माइनस करना चाहते हैं 12 को और आंसर आना चाहिए -9। 3 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करने के लिए पहले हम लोग 3 की बाइनरी लिखते हैं। रफ वर्क के अंदर 12 की बाइनरी लिखते हैं और 12 की बाइनरी का 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। अगर अपन शॉर्टकट अप्लाई करना चाहें तो पहले 1 तक नंबर्स को एज इट इज लिखना है और बाद में जो कुछ भी हो उसका उल्टा लिखना है। इसलिए हमारे पास में ये बन गया -12, यानी 12 का 2's कॉम्प्लीमेंट 0 1 0 0। इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं, 1 और 0 1। इस बार हमारे पास एंड अराउंड कैरी नहीं आई है। एंड अराउंड कैरी नहीं आने का मतलब है कि आपने छोटे नंबर में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट किया है और जो आपके पास आंसर आया है वो 2's कॉम्प्लीमेंट में आया है, यानी कि -9। ये -9 है बेसिकली। पर अगर आपको मैग्नीट्यूड देखना है इसका तो अपन इसका वापस से 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। वापस से 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने का शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई करते हैं। पहले 1 तक एज इट इज, ये पहला 1 आया एज इट इज, उसके बाद वाले सबका उल्टा। तो ये हम देख रहे हैं कि हमारे पास 9 की बाइनरी आ गई है और ये सेकंड एग्जांपल था। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉजिक गेट्स वाले टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम एक्सक्लूसिव और गेट की भी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। हमारे पास में 4 केसेस बनते हैं। ए एक्सक्लूसिव, अगर एक नंबर को उसी के साथ एक्सक्लूसिव और किया जाए तो क्या आएगा। एक नंबर को 1 के साथ एक्सक्लूसिव और किया जाए तो क्या आएगा। एक नंबर को 0 के साथ एक्सक्लूसिव और करें तो क्या आएगा, और एक नंबर को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ एक्सक्लूसिव और करें तो क्या आएगा। ये पता करने के लिए अपन लोग एक्सक्लूसिव और गेट की ट्रुथ टेबल लिखते हैं रफ वर्क के अंदर, और हम P और Q दो इनपुट्स लेते हैं और आउटपुट हमारा इन दोनों का एक्सक्लूसिव और होगा। P और Q 4 तरीकों से दिए जा सकते हैं। एक्सक्लूसिव और गेट डिफरेंस गेट है, व्हेन बोथ द इनपुट्स आर डिफरेंट द आउटपुट इज 1। तो अब यहां पे लिखा हुआ है A और A, यानी कि जो दोनों इनपुट्स हैं वो सेम है। ठीक है, वैसे तो अपन को बाय डेफिनेशन पता है कि एक्सक्लूसिव और गेट जो होता है वो डिफरेंस गेट होता है। व्हेन बोथ द इनपुट्स आर डिफरेंट द आउटपुट इज 1, इफ द इनपुट्स आर सेम द आउटपुट इज 0। ये हमें बाय डेफिनेशन पता है, लेकिन ट्रुथ टेबल में भी देख लेते हैं। इसको डिराइव करने का तरीका समझने के लिए अपन देख लेते हैं
कि देखो इसमें P और Q जो अलग अलग हैं वो वाले केसेस हम हटा दें अगर, तो P और Q सेम वाले केसेस रख दिए, तो जो आपने इनपुट दिया है कुछ भी, चाहे आपने 0 दिया है चाहे 1 दिया है, आउटपुट कॉन्स्टेंटली 0 आएगा। तो इसका आंसर हो गया 0। एक और केस देखते हैं अपन अगला वाला सॉल्व करने के लिए। किसी को भी 1 से एक्सक्लूसिव और करने पे क्या होगा, तो हमारे पास P और Q दो नंबर्स थे, इनका एक्सक्लूसिव और हम निकालते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, और हमारे पास ये ट्रुथ टेबल पहले से है। अगर एक नंबर को कांस्टेंट दे दे 1, ठीक है, तो ये देखो नीचे वाले दो केस ले लेते हैं, इसके अंदर P को हम कांस्टेंट ले लेते हैं कि 1 है, तो P 0 वाले केसेस हट जाएंगे। तो एक नंबर तो हमने कर लिया कांस्टेंट, दूसरा नंबर आप जो भी देते हो उसका उल्टा आउटपुट में आ जाता है। तो एक नंबर आपका कांस्टेंट 1 हो जाता है, तो जो भी आपने दूसरा नंबर दिया है उसका उल्टा हमेशा आउटपुट बन जाता है। अगला केस देखते हैं, किसी भी नंबर को 0 से एक्सक्लूसिव और करने पे क्या होता है। फिर से हम लोग रफ वर्क में P और Q लिखते हैं, एक्सक्लूसिव और की ट्रुथ टेबल लिखते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0। एक कॉन्स्टेंटली 0 कर दिया, तो P को हम कॉन्स्टेंटली 0 कर देते हैं, तो P 1 वाले केसेस हट जाते हैं। P को कॉन्स्टेंटली 0 कर दिया, तो जो Q दिया था वही Q एज इट इज बाहर आ रहा है। तो A को अगर 0 से एक्सक्लूसिव और किया तो A ही आउटपुट आएगा। लास्ट केस, वो भी हम बाय डेफिनेशन जानते हैं, लास्ट केस व्हेन बोथ द इनपुट्स आर डिफरेंट, A और A बार डेफिनेटली एक दूसरे के डिफरेंट है, तो आउटपुट हमेशा 1 आना चाहिए बाय डेफिनेशन। बट फिर भी हम लोग वापस देख लेते हैं, P Q इनका एक्सक्लूसिव और लेना है 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 A बार, ठीक है। तो इसमें जो सेम है, यानी कि PQ दोनों 0 थे और PQ दोनों 1 थे, ये केसेस हटा देते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आप जो भी करते हैं P और Q की जो भी वैल्यू आती है, आउटपुट कॉन्स्टेंटली 1 आ रहा है दोनों केसेस में, इस केस में भी इस केस में भी। तो हमने ये प्रॉपर्टीज जो थी एक्सक्लूसिव और गेट की, ये हमने देखी। अब इसमें से कुछ प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सक्लूसिव और गेट की ये खासियत है कि अगर किसी भी नंबर को 1 से एक्सक्लूसिव और किया जाए तो उसका कॉम्प्लीमेंट निकल जाता है, और उसको 0 से एक्सक्लूसिव और करें तो वो नंबर एज इट इज रहता है, नो चेंज होता है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन जब करते हैं बाइनरी का, तब यूज कर सकते हैं। जैसा हम यहाँ पे देखेंगे, अभी हमारे पास में एक एक्सक्लूसिव और गेट है, इसमें A एक इनपुट है और जो दूसरा इनपुट है उसको मैं कंट्रोल इनपुट की तरह यूज करूंगा। कंट्रोल इनपुट, अगर मैं इस कंट्रोल इनपुट की वैल्यू 0 दे देता हूं, तो जो भी मैंने A इनपुट दिया है वो एज इट इज बाहर आ जाता है। यानी कि अगर मैं 0 0 0 1 1 1 देता हूं तो बाहर भी 0 0 0 1 1 1 उसी सीक्वेंस में आ जाएगा जिस सीक्वेंस में मैंने दिया था। लेकिन अगर इस कंट्रोल इनपुट की वैल्यू में चेंज कर देता हूं, देखिए अभी तक तो क्या हो रहा था, A एक्सक्लूसिव और 0 हो रहा था, और हम लोग जानते हैं कि A एक्सक्लूसिव और 0 इज A इटसेल्फ, नो चेंज। अगर हम यहां कंट्रोल इनपुट पे 1 दे देते हैं तो जो भी हम यहां पे दे रहे थे A, आउटपुट हमेशा उसका बाहर आएगा। यानी कि हम यहाँ पे 0 1 0 1 दे रहे थे तो हमें यहाँ पे 1 0 1 0 मिलेगा। A एक्सक्लूसिव और 1 इक्वल्स टू A बार। इसलिए हम लोग एक्सक्लूसिव और गेट को यूज कर सकते हैं। इस कंट्रोल इनपुट को अगर हम 0 देते हैं तो A एज इट इज बाहर आएगा, जो भी इनपुट में दे रहे थे वो एज इट इज आउटपुट आ जाएगा। और कंट्रोल इनपुट को 1 देंगे तो यहां से जो भी आ रहा था वो ऑपोजिट हो जाएगा, यानी उसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा।
अब हम देखना चाहते हैं कि जो हमारे पास पहले से फुल एडर का सर्किट बना हुआ था, 4 बिट पैरेलल फुल एडर का सर्किट, 4 बिट बाइनरी फुल एडर का सर्किट, 4 बिट बाइनरी पैरेलल एडर का सर्किट, उसे हम लोग सब्ट्रैक्शन के लिए कैसे काम ले सकते हैं। तो स्टैंडर्ड हमारे पास में सर्किट ये था कि हमारे पास दो नंबर्स थे, हम a प्लस बी परफॉर्म करना चाहते थे। तो 4 बिट का एक वर्ड था हमारे पास जो कि था A0, A1, A2, A3, और B0, B1, B2, B3 हमारे पास में दूसरा वर्ड था B0, B1, B2, B3। ये दो इनपुट्स हम फुल एडर को दे रहे थे, और अगर कोई प्रीवियस कैरी होती तो हम सी इन यहां पे दे सकते थे, और इससे हमारे को सी आउट यहां पे मिल रहा था। और हमारे पास में यहां पे S0, S1, S2, S3 यहां पे सम, और यहां पे जो फाइनल कैरी जनरेट होती वो मिल रही थी। अब हम इस सर्किट को अगर सब्ट्रैक्शन के लिए यूज लेना चाहते हैं, एडिशन के लिए तो हम पहले यूज ले चुके हैं, उस केस में हम सी इनको 0 बोल देते कि भाई पहले की कोई बकाया कैरी नहीं है, इन दो नंबर्स को ऐड करना है, यहां सम और यहां कैरी आ जाता था। अब हम सिंपली इस सर्किट में क्या मॉडिफिकेशन करते हैं, हमें मॉडिफिकेशन ये करना है कि अगर हमें अभी पहले तो हम a प्लस बी कर रहे थे, अब हमारे को a प्लस माइनस ऑफ बी करना है, यानी कि b की जगह हमें b का टूस कॉम्प्लीमेंट सप्लाई करना है। और b का टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करना होता है कि पहले तो b का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहिए। बबल लगाना मतलब इस चीज को नोट कर दिया जाए। तो यहां पे अब इंटरनली क्या पहुंच रहा है, B0 का बार, B1 का बार, B2 का बार और B3 का बार पहुंच रहा है इंटरनली। और इस C इनको मैं 0 देने की बजाय 1 दे देता तो इसके अंदर ये 1 भी ऐड हो जाता। इसलिए ये वाला जो सर्किट अब यहां पे है, इसके अंदर मैंने सिर्फ ये चेंज किया है कि C इनको परमानेंटली 1 कर दिया है, और यहां पे 4 नॉट गेट्स लगा दिए हैं। तो जो एडिशन करने वाला सर्किट था वो सब्ट्रैक्शन करने वाले सर्किट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अब मैं इससे केवल सब्ट्रैक्शन कर सकता हूं, अब मैं एडिशन नहीं कर सकता हूं। मैं तो ऐसा सर्किट चाहता हूं जिसमें जब चाहूं एडिशन कर सकूं और जब चाहूं सब्ट्रैक्शन कर सकूं, यानी कि ये वाला ऑपरेशन भी कर सकूं जो कि a प्लस बी है, और a प्लस माइनस ऑफ बी भी कर सकूं। सिर्फ मैं एक बिट के द्वारा बता दूं कि मैं एडिशन करना चाहता हूं या सब्ट्रैक्शन करना चाहता हूं, और उसके बाद में मैं अपनी चॉइस के अनुसार a प्लस बी करूं या a प्लस माइनस ऑफ बी करूं। तो मेरे को इस सर्किट में छोटा सा चेंज करना होगा। अगर मैं यहां पे एक्सक्लूसिव और गेट्स काम में ले लेता हूं, अगर मैं 4 एक्सक्लूसिव और गेट्स लगा देता हूं, और इन 4 एक्सक्लूसिव और गेट्स के अंदर B0, B1, B2 और B3 को एज इनपुट्स देता हूं, और इस एक्सक्लूसिव और गेट का जो दूसरा वाला इनपुट है, 2 इनपुट लॉजिक गेट लिया है मैंने, एक्सक्लूसिव और गेट, इन सब में अगर मैं यहां पे 1 दे देता हूं तो जो भी बी आ रहा था उसका कॉम्प्लीमेंट आगे पहुंचेगा। और अगर मैं यहां 1 देने की बजाय 0 दे देता हूं तो जो भी बी आ रहा था वो एज इट इज पहुंचेगा। यानी कि यहां पे मैंने ये कंट्रोल कर लिया इस एक कंट्रोल लाइन से कि बी वाला जो वर्ड है वो एज इट इज पहुंचे या बी वाले वर्ड का वंस कॉम्प्लीमेंट पहुंचे। अब अगर मैं इन दोनों लाइंस को कंबाइन कर देता हूं, यानी कि इन दोनों को आपस में जोड़ देता हूं, और मैं यहां पे अगर 1 सप्लाई करता हूं तो सी इन में भी 1 चला जाएगा। अगर यहां 1 सप्लाई करता हूं तो सी इन में 1 आ जाएगा, और B0, B1, B2, B3 जो थे वो इन्वर्ट हुए हुए आ जाएंगे। B0, B1, B2, B3 एज इट इज आने की बजाय ये इन्वर्ट हुए हुए आ जाएंगे, तो सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन हो जाएगा। यानी कि यहां पे 1 देने पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है, और यहां पे अगर मैं 1 देने की बजाय 0 दे देता हूं तो सी इनके अंदर 0 जा रहा है, 0 किसी में भी ऐड करने पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और एक्सक्लूसिव और गेट का अगर एक इनपुट 0 हो जाता है
तो जो भी दूसरे इनपुट में आ रहा होता है वो एज इट इज आता है, यानी कि जो B0 B1 B2 B3 था वो एज इट इज आ जाएगा। यानी कि जब भी मेरे को एडिशन करना हो तो मेरे को 0 देना है, और सब्ट्रैक्शन करना है तो मेरे को इस कंट्रोल लाइन पे 1 देना है। तो ये अपन ने उसी सर्किट को मॉडिफाई कर लिया। अब मैं अगर ये जो आउटपुट है ये डिस्प्ले पे भेजना चाहता हूं तो मेरे को एक थोड़ा सा चेंज इसके अंदर और करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं सिंपल एडिशन का काम कर रहा हूं तो ये नंबर जो है वो बाइनरी के अंदर आ रहा है, नॉर्मल जैसा कि होता है। और अगर मैं छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूं, बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो भी मेरे पास यूजुअल बाइनरी आएगी। और अगर मैं बड़े नंबर को माइनस कर रहा हूं छोटे वाले नंबर में से, तो मेरे पास आंसर 2's कॉम्प्लीमेंट में आएगा। और 2's कॉम्प्लीमेंट को डिस्प्ले करने के लिए मेरे को वापस उसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो अगर मैं इस प्रोसेस को भी ऑटोमेट करना चाहता हूं तो कैसे करूं? तो आप थोड़ा सा इस पे सोचिए। क्वेश्चन ये है कि ये अगर 2's कॉम्प्लीमेंट में आए तो उसका एक बार और 2's कॉम्प्लीमेंट निकल जाए, नहीं तो ये एज इट इज आंसर आगे आ जाए। टू कंटिन्यू, मैंने सेम सर्किट डायग्राम वापस थोड़ा क्लियरली बना लिया है। हमारे पास एक नंबर है, B एक वर्ड है और A एक 4 बिट वर्ड है। इन दोनों 4 बिट वर्ड्स को ऐड करना है। ये हमारा कंट्रोल इनपुट है। सबकी वैल्यू अगर 1 देंगे, इस कंट्रोल लाइन पे अगर 1 देंगे तो ये इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देगा, और कंट्रोल लाइन पे अगर अपन 0 देंगे तो इन दोनों का एडिशन कर देगा। अब आगे जो एक्सटेंशन हम इस सर्किट का चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि दो नंबर्स को हम ऐड करें तो ये ऐड कर दे, सब्ट्रैक्ट करें तो सब्ट्रैक्ट कर दे। पर अगर हमने छोटे नंबर में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट किया है तो एक बार 2's कॉम्प्लीमेंट उसका और निकाल ले फाइनल आंसर के लिए। तो यहां पे हम देखें, एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मैं इसके अंदर करता हूं। यानी हमें इसका 2's कॉम्प्लीमेंट एक बार और निकालना पड़ेगा। 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम आंसर का 1's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, और आंसर का 1's कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद हमें उसके अंदर 1 ऐड करना है। कब ऐड करना है? जब हमारे पास एंड अराउंड कैरी नहीं आई हो। मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इसमें एक कमी रख रहा हूं, और थोड़ी देर बाद अपन उस कमी को या फिर उस बग को अपन दूर करेंगे। तो पहले फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अपन केवल एक केस ले रहे हैं कि भाई ये सब्ट्रैक्शन का ही काम करता है, एडिशन का नहीं करता है, और बाद में अपन सारे केसेस कंसिडर करेंगे और इस सर्किट को परफेक्ट बनाएंगे। तो अगर एंड अराउंड कैरी 0 आती है, ठीक है, तो हमारे को 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है। और ये हमारा सर्किट जो है यहां पे हमने बनाया है, ये चीजों को कॉम्प्लीमेंट तब करता है जब हम यहां पे 1 दें। तो जब भी एंड अराउंड कैरी नहीं आती है तब हमारे को इस सर्किट को 1 देना है, इसलिए हम एंड अराउंड कैरी का उल्टा कर देते हैं। ये एक्सक्लूसिव और गेट्स इस नंबर को 1's कॉम्प्लीमेंट तभी बना के देंगे जब हम इस कंट्रोल लाइन पे 1 देंगे, लेकिन हमारे पास आ 0 रहा है इसलिए 0 को 1 कन्वर्ट करते हैं। अगर एंड अराउंड कैरी 1 आ जाता है तो इन सारों को 1 मिल जाएगा, और एक्सक्लूसिव और गेट के एक इनपुट को 1 मिलने पे वो आउटपुट को एज इट इज जाने देता है। और अगर 0 आ जाता है कंट्रोल लाइन के ऊपर तो वो उसके 1's कॉम्प्लीमेंट को आगे भेजता है। तो ये तो अपन ने कंट्रोल कर लिया कि एंड अराउंड कैरी आ जाती है तो ये उसका 1's कॉम्प्लीमेंट नहीं निकालेगा, और एंड अराउंड कैरी आती है तो ये पहले उसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकाल देगा। ये हमने एंड अराउंड कैरी से डिसाइड कर लिया। उसके बाद में 1's कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद उसमें 1 ऐड भी करना है, इसलिए हमें एक एडर का सर्किट वापस से लगाना पड़ेगा। एडर का एक 4 बिट पैरेलल एडर का सर्किट हम फिर से लगाते हैं, जिसके अंदर 4 इनपुट्स तो ये हो गए। इनमें अगर अपन 0 ऐड कर दें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए जो अगले 4 इनपुट्स हैं 1 2 3 4, जो दूसरा नंबर यहां सप्लाई करना है 4 बिट को 4 बिट से ऐड करता है ना, तो यहां पे मैं कांस्टेंट 0 दे देता हूं, यानी इन सबको आपस में कनेक्ट कर देता हूं और मैं उसे लॉजिक 0 से जोड़ देता हूं। लॉजिक 0 से जोड़ने के बाद एक नंबर कॉन्स्टेंटली 0 है, अब 0 किसी में ऐड करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, और मुझे इन सब के अंदर 1 ऐड करना है। तो यहाँ पे जो सी इन है मैं इसे 1 कर देता हूं। अगर ये एंड अराउंड कैरी नहीं आएगी तो यहाँ पे 1 आ जाएगा,
और यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट भी आ जाएगा। और अगर एंड अराउंड कैरी आती है तो ये नंबर को एज इट इज जाने देंगे, सी इन भी 0 हो जाएगा और उसमें 0 ऐड करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पे हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा जिसको हम बोल रहे हैं S0, S1, S2, S3। और कैरी वाली चीज पे अभी हमारा डिस्कशन बाकी है, पर इतना सर्किट हमने बना लिया है। लेकिन एक केस अगर इसके अंदर हम कंसिडर करना चाहते हैं, देखो अभी ये वाला जो सर्किट है केवल सब्ट्रैक्शन के लिए सही बना है। अगर हम ए और बी दो नंबर्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, ए और बी को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल सही काम करेगा। अगर ए बड़ा है और बी छोटा है तो भी ये सही काम करेगा। ए छोटा है और बी बड़ा है तो एंड अराउंड कैरी नहीं आएगी, उस केस में भी ये सही काम करेगा। एंड अराउंड कैरी नहीं आएगी, ये नंबर को एंड अराउंड कैरी नहीं आएगी तो नॉट गेट उसको 1 बना देगा, उससे ये नंबर उल्टा होके आएगा, 1 और ऐड हो जाएगा और वो आंसर जो था हमारा वो यहां पे अपेयर हो जाएगा। पर जो केस हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है वो ये है कि एडिशन हो रहा होगा तो क्या होगा। अगर मैं 3+3 करना चाहता, अगर मैं 3+3 करना चाहता तो उससे 6 आता है और यहाँ पे मैं एडिशन की वैल्यू 0 दे देता हूं और यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 3 आया, दोनों ऐड होके यहाँ पे 6 बन के आए। अब 3+3 में तो कोई कैरी जनरेट हुआ नहीं। अगर कैरी जनरेट नहीं हुआ यानी कि एंड अराउंड कैरी 0 आ गया तो फिर ये जबरदस्ती से उसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल देगा जो कि हम नहीं चाहते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे मॉडिफिकेशन ये करेंगे कि ये नॉट तभी करना है, ये नॉट तभी करना है जब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हो। अगर हम एडिशन कर रहे हैं और कैरी नहीं आता है तो जबरदस्ती से उसका 2's कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाले। इसलिए हम इस सर्किट के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। ये नॉट गेट तो हम यहाँ पे रखेंगे लेकिन हम ये चीज तभी करेंगे, ये एंड अराउंड कैरी को आगे भेजने का काम हम तभी करेंगे जब हम एडिशन का काम कर रहे हो, सॉरी सब्ट्रैक्शन का काम कर रहे हो। इसलिए हम यहां से भी एक लाइन ले लेते हैं, यानी कि जब आप सब्ट्रैक्शन के लिए यहां पे 1 भेजोगे तो ये एंड गेट इस नॉट हुए हुए इनपुट को आगे जाने देगा और आप एडिशन कर रहे हैं तो यहां पे 0 चला गया तो एंड गेट का एक इनपुट 0 होते ही ये दूसरे इनपुट को एंड गेट आगे नहीं बढ़ने देता है। ये हम एंड गेट की प्रॉपर्टीज में पहले पढ़ चुके हैं कि एंड गेट के एक इनपुट को अगर आप 0 कर देंगे तो वो दूसरे इनपुट को आगे नहीं बढ़ने देगा, कांस्टेंट 0 ही दे देगा। तो इससे ये हो गया कि एडिशन कर रहे थे तो वो जो एडिशन था वो एज इट इज यहां पे पहुंच जाएगा। अब हमारे को ये एंड अराउंड कैरी और ये वाली कैरी डिस्कस करनी है। ओके, तो अभी इस सर्किट के अंदर ड्रॉबैक क्या है कि दो नंबर्स को ऐड करना होता है, उसकी वजह से जो कैरी जनरेट होती है वो अपने रिजल्ट के अंदर नहीं आ रही है। तो आई एम लिविंग इट एज एन एक्सरसाइज कि आप इस सर्किट के अंदर एंड और नॉट गेट काम में ले सकते हो। इनमें से जो गेट जितना चाहिए, जितने इनपुट्स का चाहिए वैसा आप यूज कर सकते हैं। एंड दिस सर्किट शुड वर्क परफेक्टली फॉर 3 पर्टिकुलर केसेस। A+B का जो आंसर है उसमें अगर कैरी जनरेट होती है तो वो कैरी रिजल्ट के अंदर शो होनी चाहिए जो कि यहां से निकल रही थी। अगर A-B करते हैं वेयर A इज ग्रेटर देन B तो भी आंसर सही आना चाहिए, वेयर A इज लेस देन B और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो भी आंसर सही आना चाहिए। सो यू कैन यूज एंड और नॉट गेट्स एंड यू हैव टू सॉल्व दिस।